धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कपाट बंद होने से पहले गंगोत्री धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बता दें कि आज सुबह 4 बजे से ही धाम में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। आज दोपहर 12:14 पर विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बाद अगले 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ शीतकालीन पड़ाव मुखबा लाया जाएगा। शीतकाल के दौरान मां गंगा की डोली को उनके मायके मुखबा लाया जाएगा, जहां शीतकाल के दौरान श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज पर्व पर दोपहर 12:05 पर बंद किए जाएंगे। इसी दिन केदारनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद होंगे। तो 4 धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में इस दौरान जो भक्तजन हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो ये गंगोत्री धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कपाट बंद होने से पहले कई क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है और इस बीच तमाम जो भक्तजन हैं वो दूर दराज से पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गंगोत्री धाम की तस्वीरें हैं। 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कपाट बंद होने से पहले गंगोत्री धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। ये तस्वीरें सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 4 बजे से ही धाम में विशेष पूजा अर्चना चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 12:14 पर विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बाद अगले 6 महीने के लिए धाम के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये यमुनोत्री धाम की तस्वीरें हैं। यहां पर भी यमुनोत्री धाम को फूलों से सजाया गया है। भव्य नजारा देखा जा सकता है। इससे पहले गंगोत्री धाम की तस्वीर दिखा रहे थे, अब यमुनोत्री धाम की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। अब ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। केदारनाथ धाम को भी फूलों से सजाया गया है। ये तस्वीरें आपको सीधे केदारनाथ धाम से दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो आज बंद कर दिए जाएंगे। तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज पर्व पर दोपहर 12:05 पर बंद किए जाएंगे। और आपको बता दें कि कल ही केदारनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद होंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जो भक्त हैं वो दूर दराज से पहुंचे हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर गंगोत्री धाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी यमुनोत्री धाम और तीसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की। सभी धामों को परवीन कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रवीण का करेंगे और जानकारी लेंगे। प्रवीण, अब तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो हम दर्शकों को यही दिखा रहे हैं, आज गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे और मंदिर को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। क्या जानकारी, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? चार धाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पे है और आज माँ गंगोत्री जो है, माँ गंगा का पूरी तरह से विधि विधान के साथ अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले मुकुट उतारा जाएगा। मुकुट उतारने के बाद जो है निर्वाण दर्शन होंगे। जो श्रद्धालु वहां पर हैं उनको दर्शन दिया जाएगा। उसके बाद जो है मुखबा ले जाया जाएगा डोली के साथ। पूरी तरह से अगर हम बात करें तो 4 धाम यात्रा पर पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं। आज जो आप कह सकते हैं एक तरह से विधिवत शुरुआत हो गई इस यात्रा की। कल यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। 17 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। तो पूरी प्रक्रिया जो अन्नकूट के दिन आमतौर पर ये समझा जा सकता है कि अन्नकूट भैया दूज, दीपावली और भैया दूज के आसपास कपाट बंद हो जाते हैं सभी धामों के, और उसके बाद फिर मई के महीने में ये कपाट खुलते हैं। तो कुल मिला के देखें तो पूरी तरह से सजाया गया, मंदिरों को सजाया गया है,
और जो विधि विधान है अभी पहले मुकुट उतारा जाएगा, फिर उनका जो है महाअभिषेक होगा, माँ गंगा की मूर्ति का अभिषेक होगा, उसके बाद डोली के साथ मुखवा यहाँ से ले जाया जाएगा। वहां पर शीतकालीन जो है पड़ाव होगा। वहां पर जब भी कोई श्रद्धालु आएंगे दर्शन के लिए तो मुखवा में ही दर्शन होंगे। तो पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। 12:14 पर जो गंगोत्री का कपाट बंद हो जाएगा और उसके बाद जो श्रद्धालु है मुखवा में दर्शन कर पाएंगे। जी, व्यवस्था किस तरह की प्रवीण की गई है आज के दिन? अब बिल्कुल व्यवस्था पहले से की जाती है। एक तो मंदिर को सजाया गया है, जो विधि विधान है, पंडित पुरोहित हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम श्रद्धालु इस दिन को, जिस दिन कपाट बंद होता है, कपाट खुलता है, कोशिश ये होती है श्रद्धालुओं की कि वहां पर पहुंचे और अपने सामने इन जो आप आशीर्वाद ले माँ गंगा का। और वहां पर श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं और विधि विधान के साथ ये पूरी प्रक्रिया जो शुरू हो गई है। 12:14 के बाद यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाएंगे गंगोत्री में। उनके लिए मुखवा जाना पड़ेगा। जो भी श्रद्धालु है उनको वहां जाना होगा। तो पूरी तरह से 2-3 दिनों से तैयारी चल रही थी, सजाने की तैयारी चल रही थी। मंत्रोच्चार के साथ जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 12:14 पर ये जो गंगोत्री धाम से जो है माँ गंगा की मूर्ति मुखवा के लिए निकल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि तैयारी कई दिनों से चल रही थी। श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं, बड़ी भीड़ है यहाँ पर। और केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कल जो कपाट बंद होंगे। प्रवीण, जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं क्या कह रहे हैं वो? देखिए, श्रद्धालु जो जब से कपाट खुलता है तब से यहाँ पर पहुंचते हैं। अब बड़े भक्ति भाव से पहुंचते हैं। और जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो श्रद्धालु विश्वास रखते हैं वो यहाँ पर एक बार जीवन में दर्शन करना जरूर चाहते हैं। क्योंकि ये मान्यता है कि एक बार चारों धाम के दर्शन आपने कर लिए तो जितने भी पाप हैं आपके धुल जाते हैं। और एक तरह से उनके पूरे परिवार की समृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए लोग यहाँ पे जो प्रार्थना करने आते हैं। और इस बार चूंकि लंबे समय से आप कह सकते हैं कि भारी भीड़ रही यहाँ पर श्रद्धालुओं की, और अब अंतिम पड़ाव पर है चारों धाम की यात्रा, तो काफी खुश हैं श्रद्धालु। और श्रद्धालुओं को भी लगता है कि उनके जीवन का एक आप कह सकते सपना पूरा हो गया कि कपाट बंद होने के दिन यहाँ पर पहुंचे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात अब दिल्ली की करेंगे। दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली में